सभी लोग हाथ जोड़ ले। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। अभी हमने हमारे आदर्श पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार किया। उन्हीं के शासन में हम लोग यह पढ़ रहे हैं मंगल श्रृंगार, जिसमें हमने 8 छंद तक हमने पूरा पढ़ लिया था। अब हम 9वां छंद देखेंगे। उसके पहले पूरा अपन एक बार पढ़ लेते हैं। मस्तक का भूषण गुरु आज्ञा, चूड़ामणि तोरा घी माने, सतशास्त्र श्रवण है कर्णों का, कुंडल तो अज्ञानी जाने, हीरो का हार तो व्यर्थ कंठ में, सुगुणों की माला भूषण, कर पात्र दान से शोभित हो, कंगन हथ फूल तो है दूषण, जो घड़ी हाथ में बंधी हुई, वह घड़ी यहीं रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी, वह कर्म बंध विनशाएगी, जो नथनी नाक में पड़ी हुई, वह अंतर राग बताती है, श्वास श्वास में प्रभु सुमिरन से, नासिका शोभा पाती है, होठों की यह कृत्रिम लाली, पापों की लाली लाएगी, जिसमें बंद कर तेरी आत्मा, भव भव के दुख उठाएगी, ओठों पर हंसी शुभ्र होवे, गुनियों को लगते ही भाई, ये ओठ तभी होते शोभित, तत्वों की चर्चा मुख आई, क्रीम और पाउडर मुख को उज्ज्वल नहीं मलिन बनाता है, हो साम्य भाव जिस चेहरे पर, वह चेहरा शोभा पाता है, आँखों में काजल शील का हो, अरु लज्जा पाप कर्म से हो, स्वामी का रूप बसा होवे, अरुनाता केवल धर्म से हो। हमने यहाँ तक देख लिया था। इसमें आपने अगर पढ़ा होगा, आपको कुछ शेयर करना हो तो आप लोग प्लीज करिए। मतलब कुछ भी आपने जब पढ़ा हो, आपको कुछ ऐसा नहीं समझ आया हो, या फिर कुछ और कुछ अच्छा कुछ पता लगा हो, तो प्लीज शेयर करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मस्तक देखा था। उसका जो शोभा, उसका जो गहना, वो गुरु आज्ञा, वो देखा था। फिर ये कर्णों के बारे में देखा था कि सत शास्त्र श्रवण है कर्णों का, कर्णों की शोभा सत शास्त्र को सुनने से है। फिर हमने कंठ की शोभा देखी थी, जो सुगुणों की माला से सुशोभित होती है। फिर हमने हमारे ये हाथों के बारे में देखा था कि इसकी शोभा किससे है, इसकी शोभा पात्र दान से है। फिर हमने ये जो हमारी रिस्ट है, रिस्ट में जो ये घड़ी है, ये घड़ी के बारे में जाना था कि ये घड़ी वास्तव में किस काम की, तो वो घड़ी जो आत्महित में लागी और जो हमारे कर्म बंध को विनशाएगी। वी मतलब उत्कृष्ट और नश मतलब नाश, उत्कृष्ट रूप से नाश कर देगी, मतलब पूरा ही जड़ से उखाड़ फेंकेगी, वो घड़ी हमारी सफल कहलाती है। फिर नथनी, हमने नाक के बारे में जाना था कि नाक की शोभा किससे है। नाक की शोभा
जो श्वास श्वास में प्रभु का ध्यान रहता है, प्रभु का स्मरण चलता है, वही हमारी नाक की शोभा है। फिर होठों की शोभा देखी थी। होठों की शोभा किससे है? होठों की शोभा होठों की शोभा हमारी ये जो कृत्रिम लाली है, इससे नहीं है। होठों की शोभा हमारी जब हमारे वो तत्व के अक्षर, तत्व की सुंदर सुंदर बातें हमारी होठों से टकरा टकरा के बाहर निकलती है, वो हमारी होठों की शोभा है। फिर हमने देखा था कि चेहरा कब शोभायमान होता है। चेहरा तब शोभायमान होता है जब उससे साम्य भाव झलके, वो कहलाता है शोभित चेहरा। फिर हमने आंखों का बारे में देखा था कि आंखों में, आंखें किससे शोभायमान होती है? आंखें हमारी एक काजल से नहीं, कौन से वाले काजल से? शील के काजल से। जो हमारी आंखों में पाप कर्म के प्रति एक लज्जा दिखती है, उससे हमारी आंखें शोभायमान होती है। हमारी आंखों में हमारी आत्मा का रूप दिखे, उससे हमारी आंखें शोभायमान होती है। हमने यहाँ आंखों तक देखा था। आज हम कमर में जो करधनी पहनते हैं वहां से देखेंगे। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, फिर आप लोग में से कोई पढ़िएगा। जो कमर करधनी से सुंदर, माने उस सम है मूड नहीं। जो कमर ध्यान में कसी गई, उससे सुंदर है कहीं नहीं। बरखा दीदी पढ़िए, 9th छंद। जो कमर करधनी से सुंदर, माने उस सम है मोड़ नहीं। जो कमर ध्यान में कसी गई, उससे सुंदर है नहीं कहीं। बहुत ही अच्छा। अभी हमने बरखा दीदी से 9th स्टैंजा सुना, तो उसका मतलब हम क्या समझते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले है जो कमर करधनी से सुंदर। करधनी मतलब समझते हैं ना आप लोग, कंदोरा जिसे बोलते हैं, जो कमर में पहना जाता है, चांदी का होता है या फिर कोई मेटल का पहना जाता है ना कमर में, वो कहलाता है करधनी। ठीक है, जो कमर, कमर मतलब हमारी ये वेस्ट, जो कमर करधनी से सुंदर, माने उस सम है मूड नहीं। उस सम है मूड नहीं मतलब उसके जैसा मूर्ख नहीं है जो वो करधनी से कमर की शोभा मानता है। ठीक है, जो कमर करधनी से सुंदर, माने कौमा उस सम है मूड नहीं। ठीक है, उसके जैसा मूर्ख नहीं है जो कमर की शोभा करधनी से मानता है। तो फिर भाई साहब हम किससे माने कमर की शोभा? तो आगे लाइन में कहते हैं जो कमर ध्यान में कसी गई, उससे सुंदर है नहीं कहीं। उससे सुंदर नहीं वो कमर कहलाएगी जो कमर ध्यान में कसी गई। कैसे कसना किसे बोलते हैं? जब हम बिल्कुल सीधे तान के ध्यान में बैठते हैं तो हमारी कमर कसा जाती है। हम बोलते हैं ना, जैसे ये मुहावरे की यूज, मुहावरे के टाइप में भी यूज होता है कि अब हमें ये हमारे अंदर से ये दोष फेंकना है, इस दोष को निकालने के लिए मैंने कमर कस ली है। जैसे प्रवचन सार जी में आचार्य अमृतचंद्र भी कहते हैं ना कि अब मोह की सेना को जीतने के लिए मैंने कमर कस ली है। कमर कस ली है मतलब अब मैं अलर्ट हो गया हूँ, अब मैं सावधान हो गया हूँ। तो वो कमर कहाँ कसी गई? जो कमर ध्यान में कसी गई। किसके ध्यान में? हमारी सुंदर आत्मा के ध्यान में जो कसी गई, उससे सुंदर है नहीं कहीं। ठीक है, ये इस 9th स्टैंजा का मतलब है। इसमें किसी को कुछ ऐड करना हो, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो या फिर कुछ मीनिंग समझ में नहीं आया हो तो प्लीज कहिए। ठीक है, तो अभी हमने 9th स्टैंजा देखा। 9th स्टैंजा हमने कमर की सुंदरता के बारे में जाना। अब हम 10th स्टैंजा देखते हैं उसमें हमारे कौन से पार्ट के बारे में क्या बताया है। पैरों में पायल ध्वनि करती, वे अंतर द्वंद बताती है। जो चरण चरण की ओर बढ़े,
उनके सन्मुख शर्माती है। अंकल पढ़िए 10th स्टैंजा। पैरों में पायल ध्वनि करती में अंतर द्वंद बताती हैं, जो चरण चरण की ओर बढ़े उनके सम्मुख शर्माती हैं। अभी हमने अंकल से 10th स्टैंजा सुना, तो हम देखते हैं 10th स्टैंजा का मतलब क्या है। पैरों में पायल ध्वनि करती, हमने देखा है मतलब जो हमारी मम्मी और जो हमारी सिस्टर्स वगैरह रहती हैं वो पैरों में पायल पहनती है, तो वो जब ध्वनि करती हैं तो उसकी ध्वनि दिमाग में लेके आओ, छन, फिर रुक जाती है, फिर छन, फिर रुक जाता है, फिर छन, फिर छन, तो फिर वे अंतर द्वंद बताती है। द्वंद मतलब डिलेमा, द्वंद मतलब किसी चीज में दो राय, दो दिमाग जा रहा है आपका, दोनों साइड जा रहा है, इधर भी हाँ में भी और ना में भी, ठीक है, तो वो कहलाता है द्वंद। तो वो द्वंद को किससे कंपेयर किया? पायल की ध्वनि से। पायल की ध्वनि कैसी होती है? छन, फिर आवाज रुक जाती है, फिर छन, फिर छन, छन 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 छन, ऐसी होती है ना। छन के बाद फिर एक स्टॉप पे जाता है, फिर छन होता है, फिर एक स्टॉप पे जाता है, तो वो द्वंद, द्वंद को रिलेट किया है पायल की ध्वनि से। तो जो पैरों में पायल ध्वनि करती वे अंतर द्वंद बताती है। जो हमारे अंदर द्वंद चल रहा है, और जो हमारे अंदर द्वंद चल रहा है वह पायल की ध्वनि ऐसा इशारा करती है कि भाई तुम्हारे अंदर इतना द्वंद चल रहा है। फिर जो चरण चरण की ओर बढ़े, चरण मतलब पहला वाला चरण मतलब हमारे पैर, ठीक है, हमारी चरण पादुका, चरण जिसको बोलते पादुका, चरण, चरण मतलब हमारे पैर, तो जो पैर चरण की ओर बढ़े, ये दूसरा वाला चरण मतलब आचरण, ठीक है, पहला वाला चरण मतलब हमारे पैर और दूसरा वाला चरण मतलब आचरण। तो जो पैर उस आचरण की ओर बढ़े, आचरण मतलब चारित्र, तीन होते हैं ना, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, तो जो चरण, जो पैर सम्यक चारित्र की ओर मतलब अपने स्वभाव में स्थिर रहने की ओर बढ़े, और बढ़े मतलब उस मार्ग में चले, आगे बढ़ते जाएं, उनके सन्मुख शर्माती है। आपने देखा होगा ना, हम ऐसा मुहावरा यूज करते हैं हर जगह कि वो तो शर्म से मर ही गया, ऐसा यूज करते हैं ना, शर्म से मर गया। तो उनके सन्मुख मतलब, उनके मतलब किनके सन्मुख? उनके मतलब ये आचरण के सन्मुख, वो जो अंतर द्वंद था ना, वो शर्म के मारे मर गया कि भाई अब तो ये हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा द्वंद की तरफ, ये तो इसके आचरण की ओर ही बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो उधर बढ़ रहा है जिसके कारण अंतर द्वंद शर्म से मर गई, ठीक है। उनके मतलब आचरण, सन्मुख मतलब पास, उनके सन्मुख मतलब उनके देखते से ही कि देख रहे हैं कि वो तो आचरण की तरफ बढ़ रहा है, तो वो द्वंद ऐसा देखते गया कि ये तो आचरण की तरफ बढ़े जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, ये तो आत्मा में स्थिर हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, जिसके कारण वो शर्म से मर गया, अंतर्द्वंद समाप्त हो गया, इसका ये मतलब है। इसमें किसी को कुछ ऐड करना हो, कुछ कहना हो या कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कहिए। 10th स्टैंजा। ओके, सर अंतर्द्वंद में हम दो चीज, ये करें या फिर ये ना करें। देखो द्वंद मतलब क्या होता है? द्वंद मतलब सबसे पहले द्वंद, द्वंद किसे कहते हैं? बोलो, द्वंद। दो चीजें, दो द्वंद दो, दो चीजें। अब अंतर में दो दो चीजें क्या चल रही है, मैं ये करूं या ये करूं, ऐसा कुछ द्वंद। तो मतलब जैसे हम यहाँ अगर पाठशाला, यहाँ पे हमारी क्लास में हम अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करके गए, ठीक है, और फिर बाहर जाके कुछ और सिनेरियो मिला हमें, तो हमें द्वंद होने लगता है कभी कभी कि हम ये करें या ये करें, सही कौन सा है। तो वो अंतर द्वंद कब मिटेगा? जब आपके पैर चरण की ओर मतलब आत्मा में स्थिरता की ओर बढ़ेंगे, जब आप अपने आत्मा में ठहरोगे, वहीं रह जाओगे अनंत अनंत काल के लिए, तब वो अंतर्द्वंद अपने आप शर्म से मर जाएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये 10th स्टैंजा।
और किसी को कुछ मतलब नहीं आया हो समझ में या फिर कुछ ऐड करना हो? ये 10th स्टैंजा हमने पढ़ा अभी। हमने अभी पैरों की पायल के बारे में पढ़ा, ठीक है। हम मस्तक से लेकर पैर तक आ चुके हैं। अब 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 ये जो जितनी भी सारी चीजें हैं, हम अब थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, मतलब ये बॉडी से थोड़ा सा बाहर। अब क्या बोलते हैं वो देखते हैं। 11th स्टैंजा। जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर, रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो उनके अंदर, आत्म का रूप सिसकता है। मुस्कान दीदी आप ये 11th वाला पढ़िए। जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर, रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो उनके अंदर, आत्म का रूप सिसकता है। अभी हमको दीदी ने इतना बढ़िया 11th वाला स्टैंजा गा के सुनाया। इसका मतलब क्या है ये हम देखते हैं। जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर, रागी लोगों को दिखता है। जड़ वस्त्रों से, जड़ मतलब जो जीव नहीं है, जो जान देख नहीं सकता, ना ही उसे कुछ सुख दुख का अनुभव है। और वस्त्र मतलब ये हमारे कपड़े। आप खुद ही सोचो ना, कपड़े क्या जान देख सकते हैं? उन्हें क्या मालूम कि हम अच्छे दिख रहे हैं या फटे हुए हैं, या हम सिले हुए हैं, या फिर हम बिल्कुल अच्छे दिख रहे हैं? उन्हें क्या मालूम, ठीक है। तो वो जड़ वस्त्र से तो तन सुंदर, मतलब अपना शरीर उन कपड़ों से सुंदर किसे लगता है? उन रागी लोगों को दिखता है। उन रागी लोगों को लगता है कि ये कपड़ों से मैं बड़ा दिख रहा हूं। देखो ना, जब भी कोई कोट पैंट पहनता है तो अपने आप को ऐसे जेंटलमैन मानने लगता है कि हम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन जैसे कुछ हो गए। कुर्ता पजामा पहनने में लोगों को शर्म आती है, सिर्फ या तो फेस्टिवल होगा तभी पहनेंगे, या फिर ऐसे घर में नहीं पहनते ये लोग। मतलब कुर्ता पजामा इतनी ठीक है, वो इतनी सारी चीजें रहती। तो जड़ वस्त्रों से तन सुंदर, रागी लोगों को दिखता है। अब इसमें वो लोग कुछ भी पहन लेते हैं, मतलब उनको कंफर्टेबल नहीं होगा लेकिन वो अच्छा दिख रहा है तो भी लोग पहन लेते हैं। तो इससे तो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही खड़ी होंगी, ठीक है। तो जो जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर, रागी लोगों को दिखता है। ये वस्त्रों से तन सुंदर सिर्फ रागी लोगों को ही दिख सकता है, जिन्हें मालूम ही नहीं है कि भाई अच्छी चीज किधर है। पर सच पूछो उनके अंदर, आत्म का रूप सिसकता है। सिसकता मतलब, बोलो कोई, सिसकता मतलब रोता। रोता रोना। है, दुखी होता है अंदर से। जैसे बच्चा कैसे रोता है, सिसक सिसक के, मतलब सांस भर आती है, वो रो नहीं पाता, सामने उसका आंसू नहीं निकलते, लेकिन वो अंदर ही अंदर सिसकता रहता है। उसकी सांस इतनी ऊपर नीचे होती रहती है, अंदर गले में से आवाज आ रही होती है लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे होते, वो कहलाता है सिसकता। तो वैसी हालत यहाँ है कि बाहर से तो बढ़िया टिप टॉप लग रहे हैं हमारे जेंटलमैन, लेकिन अंदर से सच पूछो तो उनकी आत्मा सिसक रही है, दुखी है, तड़प रही है कि भाई हम अच्छे लग नहीं रहे, तो चलो कपड़े पहन लेते हैं, चलो घड़ी पहनते हैं, चलो ये ब्रेसलेट पहनते हैं, चलो थोड़ा सा मेकअप लगा लेते हैं, कुछ तो अच्छे दिखेंगे, लोग हमें कुछ तो नोटिस करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ इसका मतलब है आत्म का रूप सिसकता है। अंदर इतनी सिसकपना है उनके अंदर, तभी तो वो इतने तामझाम कर रहे हैं बाहर में कि हम थोड़ा ये लगा लें वो लगा लें, ठीक है। ये हमारा जड़ वस्त्रों से तू तन सुंदर, रागी, रागी का मतलब हमने देखा था, पर द्रव्य में अनुरागी, ठीक है। वो रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो उनके अंदर, आत्म का रूप सिसकता है। ये 11th स्टैंजा का मतलब। अब इसी से रिलेटेड 12th स्टैंजा है, वो भी हम लगे हाथ देख लेते हैं। जब बाय मुमुक्षु रूप धार, ज्ञानांबर को धारण करता, अत्यंत मलिन रागांबर तज, सुंदर शिव रूप प्रगट करता। 12th स्टैंजा, 12th स्टैंजा। डॉली आंटी आप 12th स्टैंजा गा के सुना दीजिए।
जब वाह्य मुमुक्ष रूप धार ज्ञानांबर को धारण करता अत्यंत मलिन रागांबर तज सुंदर शिव रूप प्रकट करता। बढ़िया। अभी हमें डॉली आंटी ने 12th स्टैंजा गा के सुनाया, तो वो 11 से कनेक्टेड है। तो हम देखते हैं उसका मतलब क्या है। जब बाह्य मुमुक्षु रूप धार, ऊपर तो हमने देख लिया, जैसे हम आप 10th स्टैंजा तक नोटिस करोगे, हमने पहली लाइन में तो वो सब निषेध किया, फिर नेक्स्ट लाइन में हमने देखा कि असली में हमारी सुंदरता कौन सी है। अब हमने यहाँ 2 लाइनों में तो वास्तविक रियलिटी देखी कि रियल में क्या चीज हो रही है। अब हम 12th स्टैंजा में देखेंगे कि फिर असली हमारा वस्त्र कौन सा है। तो वो यहाँ 12th स्टैंजा में बड़े पंडित जी बता रहे हैं, जब बाह्य मुमुक्षु रूप धार ज्ञानांबर को धारण करता। जब बाह्य, बाह्य मतलब बाहर का, बाहर कौन सा हुआ, हमारी आत्मा से बाहर कौन सा हुआ, मतलब हमारा ये जो लौकिक व्यवहार है वो मुमुक्षु रूप धार। मुमुक्षु मतलब कौन कहलाता है? जो मुमुक्षु मुनि महाराज। मोक्ष का, मोक्ष जो मोक्ष चाहे, हाँ है ना, हाँ, जिसके जो मोक्ष मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं। मुनि भी आ सकते हैं इसमें। मुनि कैसे? मुनि कैसे? मुमुक्षु रूप, क्योंकि जो मोक्ष की जो शुरुआत होती है वो मुमुक्षु रूप से, मतलब मुनियों के को धारण करके ही होती है, मुनि रूप नहीं, धारण करके। नहीं, मोक्ष मार्ग तो हम चौथे गुण स्थान से बोलते हैं ना, मतलब वो हाँ, तो, चौथे गुण स्थान से बोलते हैं। हाँ, तो मतलब हम भी पढ़ सकते हैं अगर हम सम्यक दर्शन के पात्र हो। ठीक, तो हाँ। मुमुक्षु, मुमुक्षु का मतलब है मुम छु, इच्छु, इच्छु, मोक्ष का इच्छुक, वो कहलाता है मुमुक्षु। ठीक है, तो जो मोक्ष का इच्छुक है, जो मोक्ष की इच्छा रखने की विचारधारा वाला है, वो मुमुक्षु। ठीक है, मुमुक्षु रूप धार, रूप धार, रूप किसे कहते हैं? रूप, रूप जो किसे? हमारा भाई में दिखता है जो वेश, वेश, वेश यार आप कह रहे हो जो बाहर में दिखता है, तो वैसे यहाँ पहले वर्ड ऐड कर दिया बाह्य मुमुक्षु रूप, मतलब जो हमारा वेश है, बाहर की जो हमें चीजें दिखती है वो धारण करेंगे। जब हम ऐसा रूप धारण करेंगे कि हमें सिर्फ मोक्ष की ही इच्छा हो और कोई हमें किसी से कोई अपेक्षा ना हो, ना ही कोई इच्छा हो, सिर्फ मोक्ष की इच्छा हो, जब ऐसा रूप धारण करेंगे और ज्ञानांबर को ओढ़ लेंगे, ज्ञानांबर को धारण करेंगे, ज्ञानांबर का चोगा पहन लेंगे। ज्ञान अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, हमारे कपड़े, तो ज्ञान रूपी कपड़ों को जब हम धारण करेंगे, जब बाह्य मुमुक्षु रूप धरकर ज्ञानांबर को धारण करेंगे, ज्ञान रूपी वस्त्र को धारण करेंगे, फिर अत्यंत अत्यंत मलिन रागांबर तज, राग का ये जो वेश है, राग का ये जो कपड़ा है, ये अत्यंत मलिन, मलिन, मलिन है। रागांबर तज, इसको तज कर, इसको हटाकर, इस पर से दृष्टि हटाकर सुंदर शिव रूप प्रकट करता। जब ये वाला चोगा उतरेगा, ज्ञान का अंबर हम धारण कर लेंगे, तब सुंदर सुंदर ये शिव रूप अपने आप प्रकट होगा, प्रकट करता। ठीक है, ये वाला क्लियर है? 12th किसी को यहाँ पूछना? शिव से मतलब आत्मा से है। हाँ, शिव का मतलब यहाँ आत्मा है अपनी। सुंदर शिव रूप, हाँ, शिव मतलब आत्मा या मोक्ष रूप प्रकट करता। एक मिनट, आपको स्पेसिफिक बताता हूं मैं, मोक्ष या आत्मा, इन दोनों में से एक बताता हूं मैं। जब बाह्य मुमुक्षु रूप धार ज्ञानांबर को धारण करता अत्यंत मलिन रागांबर तज सुंदर शिव रूप प्रकट करता। यहाँ दोनों ही ले सकते हैं अंकल, मोक्ष भी और आत्मा भी। इसको सिद्ध स्वरूप भी बोल सकते हैं। हाँ, वही मोक्ष, मोक्ष सिद्ध स्वरूप।
हाँ, सिद्ध स्वरूप। आत्म स्वरूप है ना। हाँ। ठीक है, सुंदर शिव रूप प्रकट करता। 12th, क्योंकि मतलब इस स्तुति में लास्ट में वो सिद्ध भगवान की बात हुई है, तो शायद यहाँ आत्म रूप भी प्रकट होता, वो आत्मा का रूप दिख जाता उन्हें जब हम ज्ञानांबर को धारण मतलब जब हम वहां ज्ञान पे दृष्टि लगाते कि नहीं हम तो ये हैं, हम तो ये है ही नहीं जो हमारे ये राग द्वेष हो रहे हैं, है ना। तो ये आत्म रूप प्रकट करता, ये भी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 12th स्टैंजा। फिर 13th स्टैंजा हम देखते हैं। फिर सुंदर शिवरूप प्रकट करता, फिर उसके आगे और क्या होता है वो देखते हैं। 13th स्टैंजा। एकत्व ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव ही एकमात्र सुंदर जग में, जिसकी परिणति उसमें ठहरे, वह स्वयं विचरती शिव मग में। हमने अभी 13th स्टैंजा पढ़ा, तो पूर्वी 13th स्टैंजा पढ़ के सुना दो। एकत्व ज्ञान में ध्रुव स्वभाव ही एकमात्र सुंदर जग में, जिसकी परिणति उसमें ठहरे, वह स्वयं विचरती शिव मग में। बहुत बढ़िया, पूर्वी ने हमें 13th स्टैंजा गा के सुनाया। 13th स्टैंजा अपने आप में बहुत सारे भाव लिए हुए हैं। क्या क्या है हम देखते हैं। एकत्व ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव ही एकमात्र सुंदर जग में। श्रृंगार मतलब सुंदरता, अपने आप को अच्छा अच्छा बनाना। तो वास्तव में सही में सुंदरता क्या है, सुंदर कौन है, तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि एकत्व ज्ञानमय ध्रुव स्वभावी। देखो एकत्व वर्ड पे फोकस डालिए। एकत्व वर्ड हमने कहाँ पढ़ा है, क्या ये हमारे डेली लाइफ में कहीं आता है एकत्व वर्ड? हम मैं एकत्तुलीय जग में आता। हाँ, तो ये अंकल कौन सी भावना के अंडर में आता है? ये एकत्व भावना ही है सर। एकत्व भावना हम जो रोज सामायिक में पढ़ते हैं या सुबह पूजन में जब हम केवल रवि वाली पूजन करते हैं, है ना। तो एकत्व भावना, इसका मतलब क्या है? देखो एकत्व मतलब, नहीं जाऊंगा। अगर आपकी आवाज कट रही है फिर से बोलना। इसका मतलब है कि मैं अकेला ही आया हूं और अकेला ही जाऊंगा। हाँ, एकत्व, मैं अकेला आया हूं अकेला जाऊंगा। लेकिन ये वाली टोन कुछ कुछ लोगों को सुनने में ऐसी लगती है, क्या लोनली लोनली सी बातें कर रहे हैं, हमें तो अकेला पटक देंगे, तो हम सोशल प्राणी हैं, हम तो, ऐसा भी सुना होगा ना आप लोगों ने कि बाहर बोलते कि हम तो सोशल प्राणी है, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, हम तो सोशल प्राणी है, सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। ये क्या एकत्व, अकेले अकेले की बात कर रहे हो। तो ये एकत्व वो किससे मान रहे हैं, वो जब शरीर को अपना मान रहे हैं उससे वो एकत्व ऐसा समझ रहे हैं कि हम अलग हो जाएंगे। लेकिन एकत्व वहां कौन सी भावना किसको दर्शा रहा था, वो एकत्व ज्ञानमय ध्रुव स्वभाव। आप सोच के देखो ना, आप यहाँ पे आए, ठीक है, और फिर उसके बाद वैसे के वैसे चले गए, तो वो अकेले ही तो गए या किसी को साथ में लेके गए? नहीं नहीं मम्मी मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको साथ में लेके जाऊंगा। ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो वो एकत्व, वो आत्मा की दृष्टि से देखो, उसे अगर अपने आप को शरीर मान के देखोगे तो वो एकत्व भावना ऐसी लगेगी बोझ जैसी, कि क्या लोगों से कटने की बातें कर रहे हैं, बिल्कुल एकत्व, अकेले बन जाओ, अकेले चलो, ये सब फालतू बातें ऐसी लगेगी। लेकिन हम तो यहाँ आत्मा की तरफ से देख रहे हैं, वो कहलाती है एकत्व भावना। एकत्व मतलब अकेला, एक, ज्ञानमय। मय वर्ड कब यूज होता है? मय, भरा हुआ। हमने अति पुण्य उदय वाली स्तुति पढ़ी हुई है सबने, रोज भगवान के सामने हम जाके कहते हैं, तो वहां पे स्तुति में आते हैं ना, ममता मय भूत भगाकर। मय मतलब ज्ञान से भरा हुआ, ममता से भरा हुआ। मय मतलब एक मेक,
एक मेघ जुदा नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते ज्ञानमय। आप चाहो आप में से ज्ञान निकल जाए तो क्या कभी चला जाएगा? सोचो, आप खूब खूब ऐसी तपस्या करो कि मेरे में से तो ज्ञान उड़ जाए, ये इतनी सारी दुख, जितने दुख हो रहे हैं जीवन में, मेरे को इनका ज्ञान होता है, इससे अच्छा तो ज्ञान हो ही ना मेरे को इनका, मेरे जीवन में से ज्ञान चले जाए। अगर ऐसा हम सोचे तो क्या ज्ञान कभी जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। मतलब ऐसा होता है ना, कुछ कुछ लोग कैसे पागल से होते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि हमें तो इससे अच्छा तो हमें नॉलेज ही नहीं होती इस बात की, तो बहुत ही अच्छा रहता, हम खुश रहते, हमें पता ही नहीं होता तो हम खुश रहते। लेकिन जानना हमारा तो स्वभाव है। तो वहां पे आपको क्या करना था? वहां पे आपको कुछ और जगह देखना था, आप किसी और ही जगह चले गए। ठीक है, ये उल्टी उल्टी दिशा में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, हमें सारी मिथ्स को हटाना है हमारी लाइफ में से। ठीक है, एकत्व ज्ञानमय, ज्ञानमय एकमेक ध्रुव, ध्रुव स्वभाव। ध्रुव मतलब होता है कांस्टेंट, अब ये नहीं हटेगा। शक्कर मीठी है तो क्या कभी नमकीन हो सकती है? नहीं हो सकते। नहीं, आज तो मैं उसको जिरावन में डाल के रहूंगा, पूरा नमकीन करके रहूंगा, तो क्या हो जाएगी वो? नहीं होगी। कभी नहीं होगी, उसका नेचर ही मीठा है। वैसे ही हमारा नेचर, ये ध्रुव स्वभाव ज्ञानमय एकत्व, ये जितने भी हमारे स्वभाव, स्वभाव मतलब नेचर, जैसे मिश्री का, शक्कर का स्वभाव है मीठापना, वैसे ही हमारा स्वभाव है ज्ञानमय, ध्रुवता, एकत्व, ये सब हमारे स्वभाव है। और यही एकमात्र, मतलब यही सुंदर है जग में, और कुछ अच्छा नहीं है। यही सुंदर है, यही देखने लायक है, जिसकी परिणति उसमें ठहरे। परिणति मतलब परिणाम। परिणति, परिणाम, परिणाम, परिणाम की जगह आप ये बोलो उपयोग। ठीक है, जिसका उपयोग उसमें ठहरे, जिसका उपयोग उस आत्म स्वभाव में ठहरे, ठहरे। उपयोग मतलब विचार, कॉन्शियस, नहीं कॉन्शियसनेस। विचार नहीं, विचार नहीं, विचार नहीं, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। ठीक है, जिसका उपयोग, कॉन्शियसनेस, विचार नहीं, कॉन्शियसनेस, जिसका उपयोग उसमें ठहरे, उसमें मतलब ये ध्रुव स्वभाव में, वो ज्ञान स्वभाव में ठहरे, वहीं रहे, वहीं रहे, वहां से निकले ही ना, वह स्वयं विचरती शिव मग में। फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हे भगवान मेरा मोक्ष कर दो, हे भगवान मेरे को जल्दी से अपने पास बुला लो, हे अपने पास बुला लो मतलब मोक्ष में बुला लो। स्वयं विचरती, वो अपने आप ही तुम मोक्ष मार्ग में बढ़ जाओगे, अपने आप मोक्ष में पहुंच जाओगे, अगर तुम्हारी दृष्टि वहां ठहर गई तो। कहाँ? ज्ञान स्वभाव पर। और यही एकमात्र सुंदर जग में। ये 13th श्लोक का हमने मीनिंग देखा। इसमें किसी को कुछ ऐड करना हो या पूछना हो तो प्लीज बोलिए। इसमें ना हम एक ले सकते हैं ऐसे कि जो हमारी आत्मा है उसका स्वभाव तो ज्ञान में जानना देखना है, और यही सबसे सुंदर, पूरे 3 लोक में सबसे सुंदर आत्मा ही हमारी। तो अगर जो हम इसमें ध्यान लगाए, उपयोग करें, तो हमारा जो मोक्ष मार्ग है वो प्रशस्त होगा अपने आप ही। आंटी आपकी आवाज कट रही है, फिर से प्लीज बोलिए। हेलो आंटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी आवाज नहीं आ रही। आंटी आप चैट में लिख के भेज दीजिए। ठीक है, हमने 13th वाला हमने अभी देखा। अब 14th, वह समव शरण में सिंहासन पर, गगन मध्य शोभित होता, रत्नत्रय के भूषण पहने, अपनी प्रभुता को प्रगटाता। कल्पना आंटी आप 14 स्टैंजा पढ़िए। नहीं है, लवी आंटी आप पढ़िए 14 स्टैंजा।
वह समशरण में सिंहासन पर गगन मध्य शोभित होता, रतन के भूषण पहने अपनी प्रभुता को प्रगटाता। अभी हमने 14 स्टैंजा रवि आंटी के उससे सुना, तो उसका मतलब क्या हम देखते हैं, वह समव शरण में सिंहासन पर गगन मध्य शोभित होता। वह समव शरण में, कौन? जिसकी परिणति उस ध्रुव सभा में ठहर गई। फिर पंडित जी पिक्चराइज करे कि फिर मैं कैसा दिखूंगा, वहां समव शरण में सिंहासन पर बैठा होऊंगा, गगन मध्य में, गगन मतलब वो आसमान के बीचों बीच मैं अपनी आत्मा के ध्यान में बैठा होऊंगा। मुझे बाहर कहीं उपयोग जाएगा ही नहीं, मुझे कोई परेशानी ही नहीं रहेगी, मैं केवल ज्ञान प्रकट कर लूंगा। ऐसा पिक्चराइज करें। जब भी हम कोई ड्रीम देखते हैं, कोई करियर का ड्रीम देखते हैं, तो हम पिक्चराइज करते हैं ना, हम बड़े होके ऐसा दिखेंगे। तो वैसा पिक्चराइजेशन पंडित जी हमें करवाना चाह रहे हैं कि तुम भी देखो, पिक्चराइज करो। ऐसे अगर तुमने परिणति अपनी आत्मा में, अपने स्वभाव में ठहरा ली, वहीं तुम अगर रह गए तो देखो तुम ऐसे दिखोगे। फिर रत्नत्रय के भूषण पहने, हम जब बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि हम गहने पहनेंगे, बढ़िया सूट वूट में रहेंगे, हमारे पास एक सूटकेस होगा, बढ़िया हम चलेंगे, हमारे पास 4-5 बॉडीगार्ड होंगे। लेकिन यहाँ पे कौन से गहने पहन के हैं? भूषण मतलब गहने। हमें वो आंटी ने बताया था ना, पूनम आंटी ने फर्स्ट डे पे, भूषण मतलब गहना, है ना। तो रत्नत्रय के गहने पहनकर, रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, मतलब हमारी ट्रू बिलीफ, सम्यक ज्ञान मतलब हमारा ट्रू नॉलेज, और सम्यक चारित्र मतलब हमारा ट्रू कैरेक्टर। वो क्या होता है, हम तीनों मिलके रत्नत्रय, त्रय मतलब 3, और ये रत्न है, ये 3 रत्न है हमारे, हीरा माणिक मोती ये रत्न नहीं, 3 रत्नत्रय हमारे, वो हमारी सम्यक श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, तीनों सम्यक हो तब वो रत्नत्रय कहलाती है। उसके भूषण पहनकर, उसके गहने पहनकर हम अपनी प्रभुता को अपने आप प्रगटा लेंगे, हमारी प्रभुता अपने आप प्रकट हो जाएगी। प्रभुता मतलब हाँ, सम्यक दर्शन के लिए इंग्लिश का कौन सा वर्ड यूज किया आपने? ट्रू बिलीफ, ट्रू बिलीफ, ओके। सम्यक मतलब ट्रू, सम्यक मतलब ट्रू, और श्रद्धा मतलब बिलीफ। ठीक। आजकल तो बहुत डिफरेंस हो गया है। वो एक पोयम है ना, ये खलील जिब्रान ने लिखी थी, पिटी द नेशन करके, तो उसमें बिलीफ और रिलीजन का डिफरेंस बताया था उसने, वो भी बहुत पढ़ने लायक है। पिटी द नेशन करके है, छोटी सी है, 15-20 लाइन की। तो वो उसमें वो बताते हैं कि रिलीजन और बिलीफ आजकल कितना अलग अलग हो गया है। पहले देखो, रिलीजन बनता ही उससे, आप भी देखो ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है वो एक विचारधारा कहलाती है ना। पार्टी मतलब क्या? उस विचारधारा के लोग, उस विचारधारा के लोग। तो ये रिलीजन मतलब क्या? कि उस विचारधारा के लोग, ठीक है। तो जिनको रात में खाना पसंद है, जिनको बाहर नाइट लाइफ पसंद है, आजकल नाइट लाइफ बहुत चल रही है, तो नाइट लाइफ पसंद है, जिसको बहुत चकाचौंध पसंद है, तो फिर वो मोमेडियन के उसमें कैरेक्टराइज हो गया, क्योंकि उनका तो रात में सब कुछ होता है ना, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर हुए। जब वो 4 वर्ण बांटे थे भरत चक्रवर्ती ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वो किस बेसिस पे बांटे थे? उनको क्या द्वेष था क्या कि तुम नीची जाति के, तुम ऊंची जाति के? नहीं, वो विचारधारा से लोग बटे थे ना, कि तुम्हारी सोच नीची है, सोच हल्की है, तो तुम वैश्य वाले में कैटेगराइज हो, ठीक है। ऐसे कैटेगराइज वो बिलीफ से होते हैं ना, कैटेगराइज। इसलिए हमारी बिलीफ अगर ट्रू होगी तो हम रत्नत्रय के भूषण पहन के समो शरण में सिंहासन पर आराम से बैठेंगे, अपनी आत्मा का ध्यान करेंगे। ये हमें पिक्चराइज करा रहे पंडित जी, ठीक है। 14th वाला हमने पढ़ा। इसमें किसी को कुछ पूछना है या कुछ ऐड करना हो? ठीक है, 14th वाला हमने पढ़ा अभी। अब हम 15th वाला पढ़ते हैं। पर यहाँ नहीं, पर नहीं यहाँ भी इति श्री, योगो को तज स्थिर होता, अरु एक समय में सिद्ध हुआ, लोकाग्र जाय अविचल होता।
लक्ष्मी आंटी आप ये पढ़ दीजिए 15th वाला। पर नहीं यहाँ भी इति श्री योगों को तज स्थिर होता, हरु एक समय में सिद्ध हुआ, लोकाग्र जाए अविचल होता। अभी हमने लक्ष्मी आंटी से 15 स्टैंजा सुना, इसका मतलब क्या है हम देखते हैं। अभी हम तो अभी समोशरण में बैठ गए थे, गगन मध्य शोभित थे, लेकिन क्या वहीं पे हमारी यात्रा रुक जाएगी वो पर्याय की? नहीं, हम वहां भी नहीं। इति श्री मतलब एंड, वहां भी हमारा एंड नहीं है। उसके आगे योगों को तज 13th गुणस्थान के बाद 14th में जाएंगे और फिर सिद्ध। तो वहां अभी योग बचा है, ठीक है, आश्रव जिसे बोलते हैं, तो आश्रव अभी बचा है, तो उसको तज स्थिर होता, मतलब जब हम अपनी आत्मा में और डीप गए तो वो जो बच्चे कुछ योग थे, आश्रव थे, वो भी हट गए, नाश हो गया उनका भी। योगों को तज स्थिर होता, अरु एक समय में सिद्ध हुआ। एक समय में सिद्ध हो जाते, 13th के बाद वो जो 14th गुणस्थान में जाते हैं, और फिर अ ई री रू री ऐसे जो वर्ड्स रहते हैं, इतना टाइम लगता है फिर सिद्ध बनने में 14 गुणस्थान से, तो वो इसलिए एक समय लिख दिया उसको। अरु एक समय में सिद्ध हुआ, लोकाग्र, लोकाग्र मतलब लोक प्लस अग्र, अग्र मतलब होता है टॉप मोस्ट भाग जो लोक का है, 3 लोक का जो सबसे टॉप मोस्ट भाग है, वहां पे जाकर अविचल मतलब स्थिर, अब वहीं रहूंगा, अब नीचे नहीं आऊंगा, ये कहलाता है लोकाग्र जाए अविचल होता। ये क्लियर हुआ सभी को? इसमें कुछ ऐड करना हो किसी को या पूछना हो? हेलो। हाँ, ये योगों को मतलब 13 गुण स्थान के बाद आश्रम कौन से कैसे रह जाते हैं? योग देखो आंटी, 9 पदार्थ होते हैं ना, 9 पदार्थ। हाँ 9 हाँ पदार्थ का नाम मालूम है आपको? बोलो हाँ मालूम है। बोलो। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पाप पुण्य। पाप पुण्य। और आप 7 तत्व के नाम देखते हो तो उसमें सब बोलते हैं कि पाप पुण्य को आश्रव में गर्भित कर लेते हैं, ऐसा सुना है आपने? हाँ। हाँ, तो अब सोचो, जब 9 पदार्थ हमारे ग्रंथों में नाम आए हैं और पाप पुण्य को आश्रव में अगर हम कर ले, तो फिर ये अलग से आश्रव कहाँ से लिख दिया? 9 पदार्थ। हाँ तो वो आश्रव क्या कहलाता है? वो आश्रव कहलाता है योग। अच्छा वो जब आप आगे बढ़ोगे ना मंगल प्रभाव का और मंगल बोधि अच्छा। वाले लेवल पे, आपको और क्लियर होगा। थोड़ा सा मुझे ये क्लियर नहीं होता कभी भी कि ये 7 तत्व और 9 पदार्थ ये अलग अलग, मतलब एक ही 7 तत्व जो हैं उनमें 2 पाप पुण्य को जोड़ के 9 पदार्थ कह गए हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? मतलब ये नहीं तो मालूम मुझे। आश्रव में तीनों चीजें आ जाती है, योग पाप पुण्य सब आ जाता है। जो अच्छा। योग के कारण ही आत्मा में कंपन होता है, और कंपन से ही वो आश्रव होता है। आश्रव मतलब कर्मों का आना। आश्रव की हाँ डेफिनेशन बोलिए, 7 तत्व में आश्रव की हाँ। डेफिनेशन क्या होती है? कर्मों का कंपन, ये मन और भाव और मन के द्वारा मतलब कंपनता होती है, उससे आश्रव आते हैं, मतलब ऐसे कुछ है। मुझे पक्की वो नहीं है राग द्वेष definition। करना आश्रव होता है, किसी चीज को देखकर राग द्वेष करेंगे तो उससे आश्रव होएगा। हाँ, राग द्वेष तो हमारा है, और आश्रव पुद्गल का है, कर्म का है ना। प्रदेशों तो में कंपनता बोलते हैं कुछ, है ना? ये भी बोलते हैं ना? हाँ, मतलब हमारे जो मोह राग द्वेष भाव होंगे, उसके हाँ उनसे निमित्त जो मतलब कर्म हाँ आते हैं। उसकी हेल्प से जो कर्मों का स्वयं आना जाना होता रहता है, आना होता है, वो हाँ। कहलाता है आश्रव। ठीक है, अच्छा। तो वही तो भगवान ने भी 13वें जैसे अरहंत भगवान है, मेरे को उनके नाम घात याद नहीं आ रहा। 13वें गुण स्थान है, हाँ, तो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा 13वें गुण मेरे को स्थान। नाम, हेलो। हाँ बोलिए। 13वें गुण स्थान में जब अरिहंत भगवान के घातीय कर्मों का नाश हो जाता है तो अघातीय कर्म बचते हैं, तो ये वाला वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि योगों को तज स्थिर होता, तो उन्हीं को योग कहा गया है जो अघातीय कर्म बचे हैं। आप अघाती कर्म की डेफिनेशन बताओ, क्या है अघाती कर्म मतलब? अघाती कर्म जो हमारी आत्मा में मतलब आत्मा का नाश नहीं करती है, नाश नहीं कर सकती है। फिर गलत 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 है गलत। गलत है। अच्छा फिर से सोच के, मतलब आराम से। अघातिया।
अम, जिसमें हमारा पुरुषार्थ ना चले उसे कहते हैं अच्छा अघातिया। अच्छा 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 अ मतलब नहीं, और हाँ घातिया मतलब घात घातना। नहीं करता है। हाँ तो जो हमारे स्वभाव का घात ना कर सके, और अच्छा जिसमें हमारा पुरुषार्थ चल ही नहीं सकता। आप अच्छा सोचो, आप चाहो कि आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाओ, तो आप क्या बन सकते हो क्या? नहीं वो आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, वो बनना नहीं बनना वो आपके हाथ में थोड़ी है। हम्म है ना? तो वो अघातिया कर्म, तो वो अघातिया, और इन योगों को आप अलग अलग ही रहने दो, मिलाओ मत। अच्छा 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 है ना? सर ठीक है। हाँ सर, जो योग है तो वो उसमें मन वचन काय भी तो होता है ना, योग तो मन वचन काय होता है, तो उसकी जो मतलब उनका शरीर काय तो रहती है ना, तो हम ये भी ले सकते हैं क्या इसमें? हाँ, एक होता है जड़ योग, होता है जो ये अपने शरीर का कंपन कहलाता है, वो कहलाता है जड़ योग। और फिर एक अंदर वाला योग होता है, और एक द्रव्य योग होता है, और एक भाव योग होता है। ऐसे तीन होते हैं, है ना? अच्छा तो अब ये आगे पढ़ोगे आप लोग। अभी तो ठीक है मैं पूरा और नहीं बता पाऊंगा, मुझे भी और पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं क्लियरली स्टेटमेंट में वो बता पाऊंगा। ठीक है ठीक है। पर नहीं, यहाँ भी इति श्री योगों को तज स्थिर होता, अरु एक समय में सिद्ध हुआ, लोकाग्र जाय, लोकाग्र मतलब सबसे ऊपर, लोक के अग्र भाग में, वहां जाकर अविचल मतलब स्थिर होता। ठीक है, ये हमारी सुंदर सी मंगल श्रृंगार वाली स्तुति थी। इसमें किसी को भी कुछ कहना हो या ऐड करना हो तो प्लीज कहिए। इसमें ये जो हमने अभी मंगल श्रृंगार पढ़ी, ये जो स्तुति है, इसमें से आपको क्या समझ में आया? इसमें 2 लाइन में, सिर्फ 2 लाइन में, 2 लाइन से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाइन में अपनी कॉपी के पीछे लिख लो कि मुझे इस चैप्टर से ये समझ में आया और ये मेरे जीवन में उतरना ही चाहिए किसी भी हालत में। ऐसा लिखना ही है। सबक, लास्ट वाले पेज पे ऊपर हेडिंग डाल लीजिए सबक, और फिर जो जो भी चैप्टर्स आएंगे उसमें से सिर्फ 2-2 लाइन लिखनी है आपको कि हम 2 लाइन में क्या समझे इस चैप्टर से, सिर्फ 2 लाइन। ठीक है, 2 लाइन में लिखनी है। और ये जो हमने पूरे सारे मतलब देखे, फर्स्ट स्टैंजा से लेकर 15 स्टैंजा तक, तो इसके भी 2-2 लाइन में आप लोग अपनी लैंग्वेज में मतलब लिखना। अगर नहीं लिखते बने तो मैं ग्रुप पे अपने लिखा हुआ भेज दूंगा, तो आप लोग वो कॉपी कर लेना। ठीक है, या क्लास में मैं पूरा ऐसे डिक्टेट करूं या ग्रुप पे भेज दूं? ग्रुप में भेज आप देना। ग्रुप पे भेज दे दीजिए। ठीक है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, लेकिन आप लोग सबसे पहले अपने मन से ट्राई करना कि हमें क्या समझ में आया, वरना वो कुछ फायदे का नहीं रहेगा कि मैं यहाँ से आपको बिल्कुल, वो तो स्पून फीडिंग हो जाएगी, है ना? तो ये अच्छी नहीं बात है। ठीक है, तो हमने आज मंगल श्रृंगार वाला चैप्टर पूरा किया। हमारे जीवन में उतर जाए, ये सामायिक में हमारे डेली में इंक्लूड हो जाए। जब तक इनमें से जो भी हमारे अंदर दोष हो वो ना निकले, तब तक हम इसे पढ़ते रहें, चाहे वो आखिरी श्वास तक क्यों ही ना पढ़ना पड़े हमें। सारे दोष हमारे निकल जाए इसमें, जो जो भी हमें लगता है, चाहे हम अगर कुछ सजने संवरने का भाव हो, बाल बनाने का भाव हो, या फिर कुछ ऐसा अच्छा दिखने का कुछ भी अगर अपने अंदर दोष हो, तो वो अपनी कॉपी में लिखना, अपने पास रखना, अपने पास एक रिकॉर्ड रखना कि मैंने आज कितनी तरक्की की, इसमें से मैंने क्या क्या नहीं करता हूँ, इसमें से मैं क्या क्या करता हूँ। तब जाके ये चैप्टर पढ़ने का एक सफल हमारा वो होगा इनिशिएटिव कि हमने ये चैप्टर पढ़ा, चलो ठीक है, हमने हमारे जीवन में कुछ तो उन्नति की है। तो ये सब पढ़ने का यही सब फायदा है। फिर कल हम आत्मा पर वो, अब हमारी क्लास है ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को आत्मा परमात्मा वाला चैप्टर है, 7 तत्व वाला है। हम पहले 7 तत्व वाले से स्टार्ट करेंगे। उस दिन शायद आपकी क्लास हिमालय भैया लेंगे, हिमालय भैया शायद ज्वाइन थे अभी। हिमालय भैया आप हो यहाँ पे? हाँ भाई मैं अवेलेबल हूँ, सुन रहा हूँ आपकी क्लास को। ठीक है भैया, एक बिल्कुल मिनट वीडियो बिल्कुल। ऑन कर लो, सब लोग देख लेंगे आपको। मैंने वो एक्चुअली कुर्ते पजामे नहीं पहना है। अच्छा, आप शॉप पे बैठे हो? हाँ नहीं, मैं कर लेता हूँ वीडियो ऑन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ। जी ये सभी को। हिमालय भैया है, ये उदयपुर में रहते हैं,
और ये शायद ये जो भी जैसा डिसाइड होगा, 7 तत्व या आत्मा परमात्मा, तो ये हम भैया पढ़ाएंगे हमको 7 तत्व और आत्मा परमात्मा वाला चैप्टर। ठीक है। सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी लोगों से मेरा इतना ही निवेदन कहना था मुझे कि जब भी ये ट्यूसडे को अपनी कक्षा रहेगी, आप पीडीएफ में से, या आपके हार्ड कॉपी तो अभी नहीं पहुंची होगी, तो पीडीएफ में से एक बार उस चैप्टर को पढ़ लें, ताकि जब हम उस चैप्टर को कक्षा में डिस्कस करेंगे तो आपको उसका भाव और स्पष्ट क्लियर होगा, उसका भाव और विशेष समझ में आएगा और भाव वासना अच्छी बनेगी, है ना। और वो पढ़ा हुआ एकदम आपको दिमाग में फिट हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो एक बार उसको हल्की सी रीडिंग करके आए, यही मेरा निवेदन था, बस इतना ही कहना था।